हेलो दोस्तों, आई एम प्रियंका ठाकुर और मैं आज आप लोगों के लेकर आई हूँ अंतरिक्ष का सेकंड पार्ट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अंतरिक्ष के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारे अंतरिक्ष क्या है और वहाँ पर किस किस एजेंसियाँ हैं, कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियाँ हैं, उनके कार्यक्रम क्या है और भारत के प्रमुख अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक है उनसे संबंधित तथ्य बताए थे। और आज मैं आपको जो के. सिवन है और मोमिता दत्ता है, ये भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री हैं और जो भी विश्व के जो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री हैं और उनके अनुभव क्या है और वो कौन कौन से जो है अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी बताऊंगी। आपको ये वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको अंतरिक्ष से किसी भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी मिलती है ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है मेरी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करने से हमें मोटिवेटेड होते हैं हम, और सब्सक्राइब करने से आपका कोई ना ही लाइक और ना ही बैलेंस आपका ख़त्म होगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने से किसी का भी कोई भी पैसा नहीं करता है और ना ही हमको पैसा मिलता है। लाइक और सब्सक्राइब करने से सिर्फ ये होता है कि आपको हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपको वो वीडियो आपके पास में पहुंच जाती है। हमको आप ये ना सोचें कि लाइक कर देंगे या सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोग का बैलेंस कट जाएगा या हमें कोई पैसे मिल जाएंगे, तो हमें कोई पैसे नहीं मिलते। प्लीज़ आपको ये लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करना है कि जिससे हम अच्छी वीडियो बना लें और आपको वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, हम आगे चलते हैं कि हमारा जो पार्ट है मोमिता दत्ता, हम यहाँ पर आकर रुक गए थे हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो हमने देखा कि जो मोमिता दत्ता है वो इसरो की श्रेष्ठ महिला वैज्ञानिकों में शामिल है और इन्होंने चंद्रयान 1 और मंगलयान में इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। इन्होंने इसके अध्ययन पे इन्होंने कार्य किए, इसीलिए मोमिता दत्ता का नाम जाना जाता है। अब देखते हैं के. सिवन। जो के. सिवन है ये वर्तमान में अभी इनका नाम है पूरा कैलाश वादेवु। मैं यहाँ लिख देती हूँ कैलाश वादियो, ये इनका पूरा नाम है और ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने रॉकेट मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉकेट मैन भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि जो कैलाश वादियो थे ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इनको रॉकेट मैन भी कहा जाता है। और ये जो है पीएसएलवी परियोजना पर इन्होंने काम किया है और वर्ष 2011 में प्रोजेक्टर के रूप में इनको काम मिला था इसका। अब यहाँ पर आते हैं कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन पर इन्होंने काम किया। तो आपको इतनी जानकारी आपको याद रखनी है कि इसमें ये जानकारियाँ क्या है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यूरी गागरिन जो विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री थे। मनुष्य का अंतरिक्ष में प्रवेश 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। और जो यूरी गागरिन थे ये रूस के थे और ये पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। अब 12 अप्रैल 1961 में इन्होंने यूरी गागरिन ओत्सोक फर्स्ट यान, इनके यान का नाम था ओत्सोक फर्स्ट यान से ये अंतरिक्ष में पहुंचे। अब ये जब अंतरिक्ष में पहुंचे तो इनकी यात्रा है जो थी, इन्होंने क्या यात्रा में क्या अनुभव किए, उनके अनुभव को देखो कि ये जो अनुभव है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में पहुंचने के साथ इन्होंने पृथ्वी की कक्षा का भी चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने पृथ्वी का भी चक्कर लगाया। जो यूरी गागरिन थे, तो एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन से अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने पृथ्वी का भी चक्कर लगाया। अंतरिक्ष का तो चक्कर लगाया ही लगाया, साथ में इन्होंने पृथ्वी का भी चक्कर लगा दी। ये अंतरिक्ष रहा और ये पृथ्वी, तो इन्होंने अंतरिक्ष के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाया। तो ये हमारे थे यूरी गागरिन। इनके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बहुत है। और इन्होंने एक अनुभव किया था कि इन्होंने भारहीनता का ऐसा अनुभव किया था कि इन्होंने बताया था कि भारहीनता
भारहीनता का ऐसा अनुभव क्या था जो मानव शरीर को पूर्णतः निलंबित करती हो। मानव शरीर को पूर्णतः निलंबित करती हो। इसके बारे में इतनी जानकारियाँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा नील आर्मस्ट्रांग। और हाँ, इनके बारे में एक ही है कि इन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश करते हुए कहा था देयर इज नो एनी गॉड इन स्पेस। तो ये कथन आ जाता है कोई भी बड़ी से बड़ी एग्जाम में, छोटी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, पर बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि देयर इज नो एनी गॉड इन स्पेस। ये किसके वर्ड थे जो अंतरिक्ष में बोले गए थे। इन्होंने जब अंतरिक्ष में प्रवेश किया था तब यूरी गागरिन ने कहा था कि देयर इज नो गॉड इन स्पेस, यहाँ पर कोई गॉड नहीं है स्पेस में। तो उन्होंने जब, ये आपको याद रखना है यूरी गागरिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नील आर्मस्ट्रांग के बारे में कि नील आर्मस्ट्रांग ने ऐसा क्या अनुभव किया था। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जो 1960 में ये पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले और अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष के साथ साथ पृथ्वी की कक्षा का भी उन्होंने चक्कर लगाया। अब गागरिन ने अपने अनुभव के बारे में कुछ बताया है कि इन्होंने भारहीनता का ऐसा अनुभव किया था जो मानव शरीर को पूर्णतः निलंबित कर देता है। अब यूरी गागरिन के बारे में हम देखते हैं कि ये 1960 में तो गए थे और 12 अप्रैल 1960 को ओस्टोक फर्स्ट यान से पहुंचे थे। अब तक हमारे देश में 36 देशों के, अब तक हमारे देशों में 36 देशों के 550 यान जो है, इससे भी अधिक यान अंतरिक्ष यात्रा में पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग, अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि ओस्टोक फर्स्ट यान से बने और इन्होंने अंतरिक्ष के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाया। और इन्होंने वहाँ पर एक अंतरिक्ष से उतरते समय इन्होंने एक वाक्य कहा था देयर इज नो एंट्री गॉड इन स्पेस। इन्होंने क्या कहा था, देयर इज नो एनी गॉड इन स्पेस, इन्होंने अंतरिक्ष में कहा था। अब हम देखते हैं नील आर्मस्ट्रांग। तो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कौन थे। तो इन्होंने 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1 मिनट में इधर लिख लेती हूँ 20 जुलाई 1969 को, ये करीब रात के 8 बजे, अब ये टाइम तो नहीं पूछता पर मैं बता देती हूँ जानकारी के लिए कि रात के करीब 8 बजे ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम कौन थे, अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने अपोलो सेकेंड यान से यानी कि ये हिस्सा भी रहे और उसी यान के साथ गए भी। और इनके साथ में एक और पर्सन गया था, उनका नाम था एल्ड्रिन। तो ये पूछा जाता है कि ये कौन से पर्सन थे। तो ये थे एल्ड्रिन पर्सन थे जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ में चंद्रमा पर उतरे थे। इनका भी एक जो ये है बोलना चाहिए क्या, इन्होंने कुछ शब्द बोले थे, वो भी कहाँ, चंद्रमा पर उतरने से समय, कि चंद्रमा पर जब उतरे तो उन्होंने ये बोला था कि दैट्स वन स्टेप ऑफ अ मैन वन जॉइंट लीव फॉर द मैन काइंड। इन्होंने ये वर्ष बोला था। अब उसके बाद चलते हैं ये अब आपको इतनी ही जानकारी रखना है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, इससे अधिक जानकारी नहीं पूछी जाती है। अब एलन सेफर्ड कौन थी। तो ये जो थे अमेरिकी नागरिक थे और इन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया कब, 1961 में। और इन्होंने चंद्रमा पर भी भ्रमण किया और प्रोजेक्ट मरकरी के तहत, कौन से प्रोजेक्ट मरकरी के तहत, आपको लिख भी लेना है साथ में, प्रोजेक्ट मरकरी के तहत इन्होंने नासा के अभियान का हिस्सा बने। और 1971 में ये एडिटर भी बने, कहाँ के, 1971 में ये एडिटर बने, कहाँ के, अमेरिका के।
अब आपको ये याद रखना है कि एलन शेफर्ड ने चंद्रमा की सतह पर 2 गोल्फ गेंदों को उछाला था। किसको? 2 गोल्फ 2 गोल्फ गेंदों को उछाला था और शेफर्ड ने गेंदों को उछालते हुए कहा था मिल और मिल। ये याद रखना है, मिल और मिल। आपको ये वीडियो एक बार में यदि याद नहीं होती तो आप सेकंड बार इसको रिवाइज ज़रूर करें, आपको 100% याद होगा और आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। चाहे वो कितनी ऊंची से ऊंची लेवल की भी आप तैयारी करो या छोटी से छोटे लेवल की तैयारी करो, तो आपको ये ज़रूर काम आएगी। अब हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट है वैलेंटीना तेरेश्कोवा। अब हम देखते हैं वैलेंटीना तेरेश्कोवा के बारे में कि वैलेंटीना तेरेश्कोवा जो थी ये रूस की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने 6 जून 1963 को 6 जून 1963 को अपनी अंतरिक्ष यात्रा आरंभ की और अंतरिक्ष में इन्होंने 3 दिनों के पश्चात इन्होंने पृथ्वी पर 48 दिनों के चक्कर लगाए। इस प्रकार से उस समय उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया और अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्होंने असहजता तथा बेचैनी का अनुभव भी किया था, किंतु बाद में उसने वहाँ से चित्र भी भेजे थे पृथ्वी पर। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक कैली। अब हम देखते हैं कि स्टॉक कैली क्या थी। स्टॉक कैली जो थी वो अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 1 वर्ष तक रहने के लिए जाना जाता है और इन्होंने 8 जनवरी 2016 को अमेरिकी टेलीविज़न कार्यक्रम के लिए एक थैंक यू नोट भेजा था। इनके बारे में ये पूछा जाता है कि किन्होंने थैंक यू नोट भेजा था, तो वो थी हमारी स्टॉक कैली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कार्ल जी हैविजे और इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको इम्पोर्टेंट रूप में बता रही हूँ कि सैली राइड है। ज़्यादा करके सैली राइड और व्लादिमीर कोमोरोव, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा बच्चे हैं। तो आपको इनको फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि इनको कैसे याद। अब हम देखते हैं कार्ल जी हैविजे। ये हमारे अपोलो 15 अभियान का हिस्सा थे 1967 में और ये पहला अंतरिक्ष अभियान भी था और ये नासा का पहला वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों का अभियान था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सैली राइड के बारे में कि सैली राइड का अनुभव क्या रहा। तो इन्होंने भी 1977 से 1985 में अंतरिक्ष में गए थे और इन्होंने 126 चक्कर लगाने के साथ में इन्होंने पृथ्वी का कितना चक्कर लगाया था? 126 चक्कर लगाया था पृथ्वी का। इनके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि यही याद रखना कि सैली राइड ने पृथ्वी का कितना चक्कर लगाया, तो 126 चक्कर लगाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सैली राइड के बारे में। सैली राइड अमेरिकी 1983 में अमेरिकी मूल की थी और इन्होंने 1983 में अंतरिक्ष अभियान में हिस्सा लिया था और वह सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री थी और उस समय जब वो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान गई थी उस समय उनकी आयु थी 32 ईयर। सैली राइड ने अंतरिक्ष में 343 घंटों का समय व्यतीत किया और इन्हें शटल पैलेट सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में जो स्थापित करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट व्लादिमीर कोमोरोव। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट चालू हो जाता है हमारा कि व्लादिमीर कोमोरोव का क्या फैक्ट है। अब देखिए कि व्लादिमीर कोमोरोव जो थे ये भी पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनकी अंतरिक्ष में ही मौत हो गई थी। इनकी अंतरिक्ष में मौत हो गई थी और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है बड़ी एग्जामों में भी, और अब तो कोई कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अब छोटी एग्जामों में आने की संभावना बढ़ चुकी है। अब इनका जो सेकेंड बार हुआ था कि जब ये अंतरिक्ष यात्री गए थे और ये 1964 में वास्को फर्स्ट अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे और ये जब सेकेंड बार 24 अप्रैल 1967 की बात है 1967 की बात है कि जब ये सोयूज फर्स्ट अंतरिक्ष यान था इनका, उसके साथ में पृथ्वी की कक्षा में दूसरी बार वापस आते हुए उस समय उनके अंतरिक्ष यान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इनकी मृत्यु हो गई।
आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि व्लादिमीर कोमारोव जो थे वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनका अंतरिक्ष में ही निधन हो गया था, और ये रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। आपको ये याद रखना है। व्लादिमीर से तो आपको याद ही होगा कि व्लादिमीर जो है वो रूस का ही नाम रहता है। तो ये रूस के थे। और फिर इसके बाद में इनके बाद में एक कल्पना चावला आती है। तो कल्पना चावला का भी निधन जो है हो गया था। आप इनके बारे में पढ़ते हैं कि कल्पना चावला का कैसे क्या हुआ था, कि कल्पना चावला कौन थी। कल्पना चावला थी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, जिनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके यान का नाम क्या था। तो इनके नाम का यान था कोलंबिया। इनके यान का जो नाम था वो था कोलंबिया। यान के साथ ये स्पेस में प्रवेश की थी। और उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब 1 फरवरी 2003 को इनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला का निधन हो गया। कल्पना चावला का एक वाक्य था, वो पहले से ही कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और प्रत्येक पल मैंने अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। ये कल्पना चावला जी का कथन था। उसके बाद आते हैं सुनीता विलियम्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट सुनीता विलियम्स के बारे में कि सुनीता विलियम्स कौन थी। सुनीता विलियम्स भी हमारी जो है भारतीय मूल की ही थी, और ये नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई 2nd नंबर की महिला है। सुनीता विलियम्स ने अब तक 321 दिनों का समय अंतरिक्ष में व्यतीत किया है, और उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष में प्रवास के दौरान घर पर बने समोसे खाए थे, और सुनीता ने माना था कि अंतरिक्ष में असीम शांति है। सुनीता विलियम्स ने वहाँ पर अपने अनुभव बताए थे कि उनके वहाँ जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो वहाँ पर कोई भी एक चीज़ें वहाँ ठहरती नहीं थी। जब उनको पानी भी पकड़ना होता था तो उन्हें तैर कर जाना पड़ता था, उनके बाल वहाँ पर खड़े रहते थे। सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी NCERT 1 से जो 3rd क्लास की या 4th क्लास की NCERT है, वहाँ पर इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी भी गई है। अब इसके बाद में मैंने जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी ये बता दिया है। अब इसके बाद में यदि आपको जानकारी चाहते हैं तो आप 3rd या 4th क्लास की NCERT देखिए, और वहाँ पर सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई, उनके अंतरिक्ष में क्या अनुभव थे उन्होंने वहाँ पर बताया है। अब हम 2nd नंबर पे हम अब चलते हैं राकेश शर्मा, लास्ट है, इनके बाद में अंतरिक्ष खत्म हो जाता है। राकेश शर्मा राकेश शर्मा भी जो थे ये भारत के ही थे, और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 100, और ये कौन से नंबर के थे, इनका नंबर पूछा जाता है सबसे पहली चीज़ तो, कि ये 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे। और ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो सबसे फर्स्ट नंबर के भारतीय के। और ये इनका एक सबसे ज़्यादा ये है कि 2 अप्रैल 1984 को उन्होंने उड़ान भरी थी अंतरिक्ष के लिए। कब? 2 अप्रैल 1984 को इन्होंने उड़ान भरी थी। और इस दौरान क्या हुआ, तात्कालिक जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने जब उनको पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो इनका जवाब था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनका जवाब रहा। आई होप आपको ये विश्व के जो भी प्रमुख अंतरिक्ष यात्री थे उनका अनुभव था, और उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अब कुछ जो थे कि अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक तथ्य थे जो कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे कि सेलेनोलॉजी, जो मैं उनके बारे में और भी आपको बता देती हूँ कि जैसे चंद्रमा का जो अध्ययन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी पर आप इसे वॉच जरूर कीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज़ है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में आता है मंगल का अध्ययन,
ये पूछे जाने वाले फैक्ट, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मंगल के अध्ययन को कहा जाता है क्या। तो मंगल के अध्ययन को कहा जाता है एरोलॉजी। आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए एरोलॉजी। उसके बाद में इसमें और कुछ जैसे कि अंतरिक्ष यान जो है, उपग्रह प्रक्षेपण यान, जैसे PSLV का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो PSLV का जो प्रक्षेपण है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ जिनको मैं बता देती हूँ कि ये 1994 में PSLV का प्रक्षेपण किया गया था। अब इसके बाद में एक ये है कि मार्स, जो नासा ने है, मार्च 2020 में अभियान की घोषणा की है। क्या की है कि नासा के द्वारा जो मंगल ग्रह पर भेजे गया था मार्स रोवर्स के माध्यम से नासा की महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त हुई और उन्होंने मार्च 2020 अभियान की घोषणा की है। तो इस अभियान का जो उद्देश्य था वो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को जांच करना था। तो आप ये सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको बता देती हूँ कि और नासा ने वर्ष 2009 में भी और 2018 में भी उन्होंने 2009 में क्या किया, उन्होंने केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप प्रक्षेपित किया था। मैं आपको लिख कर बता देती हूँ कि नासा ने 2009 में केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप इन्होंने प्रक्षेपित किया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 2000 मार्स ओवर्स, ये मार्स ओवर्स है 2020, इसका उद्देश्य क्या था। तो मार्च 2020 का उद्देश्य पूछ सकता है। तो इसका उद्देश्य था कि जो मंगलयान है, मंगलयान पर जीवन की संभावनाओं को व्यक्त करना था। तो गाइस, मैंने आप लोगों को अंतरिक्ष से संबंधित फर्स्ट वीडियो और ये मेरा सेकंड वीडियो था। अंतरिक्ष से 2 वीडियो बनी हुई है, तो आप इन दोनों वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। इसमें संपूर्ण जानकारियाँ दी गई है जो भी अंतरिक्ष से थी। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ गाइस, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। जो भी देखता है आप उसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जाके मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ वो आपको पहुंच जाए। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जर्मन शेफर्ड जो होती है, ये कुत्तों की बड़ी नस्ल होती है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जर्मन शेफर्ड, ये जैसे मैंने एक एलन शेफर्ड जब नाम सुना था, जब मैंने पढ़ा था कि एलन शेफर्ड, तो मुझे पट से याद आया था कि जर्मन शेफर्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये अलग टॉपिक है, पर आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि जर्मन शेफर्ड क्या है। तो जर्मन शेफर्ड जो है एक कुत्ते की प्रजाति का नाम है। एक बहुत बड़ी नस्ल होती है कुत्ते की, जिसमें जिनका काला काला सा मुंह होता है, बहुत डेंजर टाइप के होते हैं, जो हमेशा आर्मी वालों के पास में होते हैं। तो ये वाला जर्मन शेफर्ड है, ये आपको याद रखना है जनरल बेस पर। तो गाइस, आपको जो भी और एक जो भी आपको ये जानकारी मिलती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी ये इसका फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।